बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अब इमरान खान साहब की फ़ाइनल कॉल में 24 घंटे बाकी हैं जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं। लेकिन एक और बड़ा अहम इशू है जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी का बड़ा संगीन वाक़या हुआ और ये पारा चनार में हुआ। इसकी भी तफसीलात मेरे पास हैं। बहुत सारे लोगों ने मेरे साथ रब्ता किया, वो ये शिकवा कर रहे हैं कि पाकिस्तान का मीडिया इसको नहीं दिखा रहा। ये बात बहुत सारे मीडिया के लोग कह रहे हैं लेकिन दिखा नहीं पा रहे। ना दिखाने की वजह यह है कि हुकूमत की ये पॉलिसी है कि मीडिया इस वाक़े के ऊपर बात ना करे। इससे हुकूमत की और सिक्योरिटी की नाअहली और नालायकी सामने आती है, लिहाजा इस पर बात ना की जाए। अब वहाँ जो लोग हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा है। वो ये कहते हैं कि मीडिया क्यों नहीं बता रहा कि हमारे साथ किस तरह का जुल्म हुआ है और इस वक्त पारा चनार की सूरत हाल क्या है। वहाँ पे कई जगहों के ऊपर अभी भी लड़ाई जारी है और दोनों फरीकैन भारी हथियारों का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। जो तफसीलात मेरे पास अब तक आई है मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये जो लड़ाई है ये काफ़ी अरसे से चल रही है और कुछ लोगों का ये मानना है कि ये फ़िरका वाराना लड़ाई है, कुछ लोगों का ये मानना है कि नहीं, फ़िरके के अलावा और भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं और इसके अंदर कुछ साजिश भी शामिल है। तो हर एक का अपना अपना इसके बारे में सोचना है। लेकिन ये कोई भी लड़ाई है, रियासत की जिम्मेदारी है कि इस लड़ाई को ख़त्म किया जाए। यहाँ पे जरगे भी किए गए, यहाँ पे सूबाई हुकूमत ने भी काम किया, यहाँ पे जो सियासी जमातें हैं उन्होंने भी काम किया और जो सोशल शख्सियात हैं बड़ी समाजी, उन्होंने भी यहाँ पे कोशिश की कि अमन हो जाए और कुछ मुआहदे और कुछ वादे वईद हुए भी, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे अमन नहीं हो सका। अब हुआ ये है कि अक्टूबर से लेकर अब तक सिचुएशन इतनी ख़राब थी कि पारा चनार के अंदर जो लोग मौजूद थे वो अंदर ही थे और जो लोग पेशावर में या बाहर मौजूद थे वो बाहर थे। ये जो मेन शारा है इसके ऊपर लोग आ नहीं पा रहे थे, सड़क को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। बड़े अरसे के बाद जब लोगों ने बार बार बात की तो फिर सिक्योरिटी फोर्सेस ने इजाज़त दी कि ठीक है आप लोग ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन काफ़िले में आप लोग ट्रैवल करेंगे, आपको सिक्योरिटी मुहैया की जाएगी। इसकी यकीन दहानी जो है वो वहाँ पे लोकल सतह के ऊपर सिक्योरिटी फोर्सेस ने दी, क्योंकि वहाँ पे पुलिस की उस तरह से अमलदारी नहीं है। तो ये सारा मामला जो है वो एफसी की सिक्योरिटी के ऊपर ये लोग इन्हिसार कर रहे थे। इनको यकीन दहानी करवाई गई कि आप लोग काफ़िलों में सफ़र करें, आपको मुकम्मल सिक्योरिटी होगी। तो दोनों तरफ से काफ़िले निकले, एक तरफ से पेशावर से भी काफ़िले निकले और एक तरफ से पारा चनार से भी काफ़िले निकले। जब वो करम के इलाके से गुजर रहे थे और उस मेन शाहरा पे आए तो चंद किलोमीटर के इलाके में 3 मुख्तलिफ जगहों पे इनके ऊपर बदतरीन हमला किया गया और ये हमला उस वक्त किया गया जब दोनों तरफ के लोग या दोनों तरफ के काफ़िले उस एरिया में मौजूद थे। यानी जो हमला करने वाले हैं उनकी पूरी प्लानिंग थी, उनकी मनसूबाबंदी थी और 3 जगह से ये बताया जाता है कि शायद मोर्चे बनाकर उन्होंने अटैक किया है। जो आगे और पीछे वाली गाड़ियां हैं उनको ज़्यादा नुकसान हुआ। अब तक की इतला के मुताबिक 45 लोग जो हैं वो शहीद हो चुके हैं, जबकि लगभग 40 के करीब लोग जो हैं वो शदीद ज़ख्मी हैं जिन्हें अस्पतालों में मुंतकिल किया गया है। जो लोग वहाँ पे बच गए हैं उन्होंने बताया कि हमने पुलिस को, इंतज़ामिया को हमने ये कहा था, सिक्योरिटी फोर्सेस को, कि हमारे पास सिक्योरिटी आप बहुत कम दे रहे हैं, हमें ज़्यादा सिक्योरिटी दीजिए, क्योंकि 5-6 सिक्योरिटी एहलकारों का ये काम नहीं है और हमारे ऊपर हमला हो सकता है। लेकिन उन्हें यकीन दहानी करवाई गई कि आगे सिक्योरिटी का बंदोबस्त है, रास्ते में बड़ी अच्छी पेट्रोलिंग है, हमारी चौकियाँ भी हैं, आप बेफिक्र होकर जाएँ। तो सिक्योरिटी फोर्सेस पे इंतज़ार करने के बाद ये लोग निकले थे, लेकिन वो इनके लिए ख़तरनाक साबित हुआ, जानलेवा साबित हुआ। अब ये जो वाक़या हुआ उसके बाद रद्दमल के तौर पे लड़ाई बहुत बढ़ गई है। ये मैं आपको बता देता हूँ कि जो लोग बीच में बातचीत करने वाले थे उनसे लोगों ने बातचीत करने से भी मना कर दिया है। अब दोनों फरीकैन के दरमियान इस वक्त झड़पें चल रही हैं और शदीद लड़ाई जारी है। लोअर करम के 3 इलाकों में BBC ने रिपोर्ट किया है कि वहाँ पे शदीद लड़ाई हो रही है। मकानों को, दुकानों को और पेट्रोल पंप्स को आग लगा दी गई है और नुकसान का अभी तक अंदाज़ा नहीं हो रहा। इंटरनेट वहाँ पे मुअत्तल है और अमन व अमान की सूरत हाल इंतहाई मखदूश है। अब ऐसे में सारी सूरत हाल हुकूमत की इस इलाके की जानिब होनी चाहिए थी, लेकिन बदकिस्मती से पूरी की पूरी फ़ेडरल गवर्नमेंट और जितने भी इदारे हैं वो इसी काम पे लगे हैं कि सियासतदानों को कैसे कंट्रोल करना है, इमरान खान को और उसकी पार्टी को कैसे कंट्रोल करना है। ये दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ लड़ाई जो है, मुझे नहीं लगता कि इसमें उतनी संजीदगी दिखाई जा रही है। इस पे तो होना ये चाहिए था कि फ़ौरी तौर पे फेडरल गवर्नमेंट को जाके वज़ीर आला के साथ बैठना चाहिए था, वज़ीर आला की बात सुननी चाहिए थी, उनको मुकम्मल इख्तियारात भी देने चाहिए थे और उनके साथ मिलकर इस इलाके को क्लियर करना चाहिए था ताकि यहाँ पे मज़ीद खून रेज़ी ना हो। लेकिन अभी वहाँ सिचुएशन ऐसी है कि हालात ख़राब हो रहे हैं। इमरान खान साहब ने इसके ऊपर एक स्टेटमेंट दिया था, मैं ज़रूरी समझता हूँ वहाँ पे आपको बता दूँ। उन्होंने कहा जी, पारा चनार में दहशतगर्दी, टारगेट किलिंग के वाक़यात में कीमती जानों का ज़िया इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मज़म्मत है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज जिनका काम
शहरियों को दहशतगर्दी से बचाना है, उन्हें मुसलसल 2.5 साल से सियासी इंतकाम लेने पर लगाया गया है। पुलिस और फौजी जवान रोज़ाना शहीद हो रहे हैं, लेकिन सिक्योरिटी इदारों की तवज्जो तहरीक इंसाफ को कुचलने पर मरकूज़ है, जिसकी वजह से अमन व अमान की सूरत हाल रोज़ बरोज़ बिगड़ती जा रही है और दहशतगर्दी का मसला दोबारा सर उठा चुका है। पुलिस के आईजीज़ भी मेरिट की बजाय सियासी बुनियादों पर लगाए हुए हैं, जिसकी वजह से पुलिसिंग सिस्टम भी तबाह हो चुका है। मेरा एस्टेब्लिशमेंट और जाली हुकूमत को पैगाम है कि दहशतगर्दी का मामला सिर्फ अस्करी ऑपरेशन से हल होने वाला नहीं है। ये एक हसास मसला है जिसके लिए सियासी हिकमत अमली की अशद ज़रूरत है, मगर यहाँ किसी के पास कोई ऐसी मौसर हिकमत अमली मौजूद नहीं है जिससे इस मसले का खात्मा किया जा सके। जाली हुकूमत की नाअहली इस मामले पर भी सर चढ़कर बोल रही है। सोचना चाहिए कि जब अफगानिस्तान में पाकिस्तान मुखालिफ हुकूमत थी तो इतनी दहशतगर्दी क्यों नहीं हो रही थी जितनी पिछले 2 साल में हो रही है। दहशतगर्दी के खिलाफ और मगरबी सरहद को कंट्रोल करने के लिए तहरीक इंसाफ के पास पूरा एक एक्शन प्लान मौजूद है। अगर हम हुकूमत में दोबारा आते हैं तो इस मसले का हल निकालना मुमकिन है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अडयाला जेल में ये स्टेटमेंट दिया है। देखें, वो कैदी होकर इस मसले के ऊपर खुलकर बात कर रहे हैं और इसका सलूशन भी दे रहे हैं और सबको जगाने की कोशिश कर रहे हैं इमरान खान साहब। लेकिन दूसरी जानिब जो लोग आज़ाद हैं उनकी पूरी तवज्जो सियासी मामलात के ऊपर है, उनकी पूरी तवज्जो अपनी हुकूमत और अपना जाली मैंडेट बचाने के ऊपर है। इकॉनमी का भी बेड़ा गर्क, पाकिस्तान में अमन व अमान का भी बेड़ा गर्क, हर चीज़ की तबाही के बावजूद उनकी सारी तवज्जो इस बात पे है कि किसी तरह अपने इक़्तिदार को तूल दिया जाए, इदारों को कंट्रोल किया जाए और पूरे निज़ाम को अपने काबू में रखा जाए। इमरान खान साहब का स्टेटमेंट मैंने आपको बता दिया। हुकूमत की प्रायोरिटी वो आपके सामने आपको नज़र आ रही है, लेकिन आज के दिन में इस्लामाबाद में इमरान खान का राज है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ वो वाहिद अब सियासी जमात है जिसका लीडर जेल से बैठकर एक कॉल देता है और पूरा मुल्क बंद हो जाता है। यानी अभी इमरान खान का कारकुन भी नहीं निकला, इमरान खान के लोग बाहर भी नहीं आए, इसके बावजूद पूरा का पूरा इस्लामाबाद और उसकी सराउंडिंग बंद हो गई है। अमली तौर पे जो इस्लामाबाद में जर्नलिस्ट हैं उनसे मैंने बात की तो पुलिस और भी बुलवाई है, बाकी सूबों से पुलिस बुलवाई गई है, सिंध से, बलूचिस्तान से, पंजाब से और खैबर पख्तूनख्वा से एफसी की नफरी है वो भी बुलाई गई है, रेंजर्स को तलब किया गया है। तो बड़ी तादाद में इस्लामाबाद में पुलिस, एफसी और रेंजर्स को इकट्ठा किया है इस्लामाबाद की इंतज़ामिया ने, वजारत दाखिला ने, और लगभग 30,000 एक्स्ट्रा लोग बुलाए गए हैं। तो इतने ज़्यादा लोगों को जो बुलाया गया है तो क्या ये एहतजाज को रोक पाएंगे? मुझे अभी भी डाउट है। वजह यह है कि जो एहतजाज करने वाले हैं वो तो इसी शहर में रहते हैं, उनकी तादाद लाखों में है, और जो लोग उन्हें रोकने आए हैं वो बहुत दूर दराज इलाकों से आए हैं, लंबा ट्रैवल करके आए, उन्होंने वापस भी जाना है सही सलामत। अब उनकी क्या वो दिलचस्पी होगी यहाँ पे? ये वो बड़े सवालात हैं कि किसके पास कॉज क्या है। एक तरफ सिर्फ वो नौकरी कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो लोग हैं वो अपने मुल्क के मामलात को अपने हाथ में लेने के लिए बाहर निकल रहे हैं। उनके दिमाग में ये है कि हमारे मुल्क के बारे में गलत फैसले किए जा रहे हैं, हमारे मैंडेट का एहतराम नहीं हो रहा, तो हमें इंसाफ लेना है और इंसाफ लेने के लिए हमें बाहर निकलना है। तो उनके पास निकलने के लिए एक नज़रिया मौजूद है, पुलिस के पास सिर्फ एक नज़रिया है कि जनाब हमने अपनी नौकरी करनी है। अब अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, यानी इमरान खान ये सलाहियत हासिल कर चुका है, ये सलाहियत किसी के पास नहीं है। कभी नवाज शरीफ ये सोच भी सकते हैं कि वो जेल में बैठ के पूरा मुल्क बंद कर देंगे? अल्ताफ़ हुसैन के बाद ये कैपेसिटी थी कि वो बरतानिया में बैठ के, लेकिन वहाँ पे हथियार भी इस्तेमाल होते थे, यहाँ तो कोई हथियार भी इस्तेमाल नहीं हो रहे, लेकिन उनके पास ये कैपेसिटी थी कि वो बरतानिया में बैठकर एक शहर का बड़ा हिस्सा बंद कर देते थे। लेकिन यहाँ पूरा मुल्क बंद हो जाता है एक शख्स की कॉल पे। नवाज शरीफ ऐसा कभी सोच भी नहीं सकते। नवाज शरीफ की आज पाकिस्तान में हुकूमत है, हुकूमत में होने के बावजूद वो मुल्क बंद नहीं कर सकते। कभी आसिफ अली जरदारी भी ऐसा सोच नहीं सकते। लेकिन ये इमरान खान साहब की ताकत है कि वो जेल में बैठे हुए हैं, अंदर से एक कॉल देते हैं, उनकी बहन बाहर आके पैगाम देती है और उसके बाद पूरा पाकिस्तान बंद होना शुरू हो जाता है। तहरीक इंसाफ ने तो सिर्फ जाकर एहतजाज करना था और वहाँ पे अपने मुतालबात मनवाने थे, लेकिन हुकूमत ने पूरा जो इस्लामाबाद है उसको 2 दिन पहले से ही बंद कर दिया है और आसपास के इलाके भी बंद कर दिए हैं। लाहौर को भी एक तरह से ब्लॉक कर दिया है, लाहौर जाने वाले रास्ते बंद हो गए हैं, लाहौर से निकलने वाले रास्ते बंद हो गए हैं, मोटरवे को हर तरफ से बंद कर दिया गया है। और मोटरवे पुलिस ने पहले एक मौक़िफ़ लिया था, अब दूसरा मौक़िफ़ लिया है। मोटरवे पुलिस का पहला जो मौक़िफ़ था वो ये था कि मोटरवे के 6 बड़े हिस्से हम बंद कर रहे हैं, 6 बड़ी शाहराएँ मोटरवे की हम बंद कर रहे हैं, हम वहाँ पे मुरम्मत करने वाले हैं। लेकिन जब पब्लिक ने उनकी मुरम्मत की और उनकी अच्छी खासी ठुकाई हुई,
इज़्ज़त अफजाई हुई उनकी कि यार ये क्या तरीका है, एक ही दिन में आपने सारी मोटरवे ठीक करनी है और बाद में लोग उस मोटरवे पे सफ़र करते हुए देखेंगे और बताएंगे कि कुछ भी मुरम्मत नहीं हुआ। तो फिर उन्होंने दूसरा मौक़िफ़ दिया बड़ी डिटाई के साथ, और मोटरवे पुलिस ने बताया जी क्योंकि लोग एहतजाज करने आ रहे हैं और हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि उनके पास मार कुटाई के लिए डंडे वंडे हैं, लिहाजा फिर हम मोटरवे लोगों की हिफाजत के लिए बंद कर रहे हैं। तो लोगों से लोगों की हिफाजत करनी है जनाब। एक अजीबोगरीब सिनेरियो पाकिस्तान में बनाया हुआ है, लेकिन हुकूमत इस कदर खौफजदा है कि उसने इस्लामाबाद में ना सिर्फ सबको इकट्ठा कर दिया बल्कि तालीमी इदारे, हॉस्टल्स, होटल्स, बस अड्डे और पेट्रोल पंप्स बंद कर दिए हैं। पहले नौजवानों को हॉस्टल से निकाला और उसी बीच में तमाम बस अड्डे बंद कर दिए। अब वो जो नौजवान हॉस्टल से निकले हैं उन्होंने बसों में बैठ के अपने घरों को जाना था। जब वो बस अड्डों पे पहुंचे हैं तो पता चला कि वहाँ पे बसें ही नहीं है, कोई गाड़ियाँ ही नहीं चल रही। तो हू का आलम है पूरे इस्लामाबाद में, और ये जो हू का आलम है ये इमरान खान की एक कॉल की वजह से है। अंधाधुंध इस्लामाबाद में छापे मारे जा रहे हैं, गिरफ्तारियाँ करने की कोशिश की जा रही है, और यानी इतने सारे बंदे गिरफ्तार करके रखेंगे कहाँ। जिन इलाकों में पश्तूनों की अक्सरियत है वहाँ पे ज़्यादा छापे मारे जा रहे हैं, जो बड़ा अनफॉर्चुनेट है। वहाँ पे एहतशाम अब्बासी साहब हैं जर्नलिस्ट, उन्होंने मुझे ये बताया कि पश्तून इलाकों में ज़्यादा छापे मारे जा रहे हैं, और जो शख्स भी जिसके पास ID कार्ड निकलता है खैबर पख्तूनख्वा को, उसको गिरफ्तार कर दिया जाता है या वापस मोटरवे पे चढ़ा दिया जाता है कि पहुँचो वापस खैबर पख्तूनख्वा, तुमने इधर नहीं आना। लेकिन इन तमाम तर छापों के बावजूद अभी भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का कोई भी काबिल ज़िक्र रहनुमा गिरफ्तार नहीं हुआ। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि ये तमाम तर छापे पड़ने के बावजूद अभी तक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का कोई भी काबिल ज़िक्र रहनुमा गिरफ्तार नहीं हुआ। इसका मतलब है कि बुशरा बीबी के ज़रिए से इमरान खान साहब ने जो हिकमत अमली अपनाई है वो हिकमत अमली काम कर रही है। हालांकि बुशरा बीबी के ऊपर एक मुकदमा हो गया, और मुकदमा ये हुआ कि जनाब उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि इमरान खान साहब जब नंगे पाँव सऊदी अरब में गए तो उसके बाद जनरल बाजवा ने ये कहानियाँ सुनाई कि जनाब इस पर बहुत एतराज़ आ रहा है। अब बुशरा बीबी मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। कोई गुलाम यासीन नामी कोई शरीफ शहरी है, ये किसी ढाबे पे बैठा हुआ जनूबी पंजाब में चाय पी रहा था कि अचानक इसके जज्बात में आग लग गई। बुशरा बीबी का बयान सुन के इसकी रातों की नींद हराम हो गई, इस पर लर्जा तारी हो गया और फ़ौरन इसने पुलिस को दरख्वास्त दे दी और पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिया, और ये एक मुकदमा बुशरा बीबी के खिलाफ जनूबी पंजाब में दर्ज हो गया है। अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से आने वाली मुसद्दका इतलात के मुताबिक इस वक्त तक जब 24 घंटे बाकी हैं एहतजाज शुरू होने में, किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने नहीं किया, और उन्होंने कहा जी हर हाल में हम अपना एहतजाज करेंगे। बलूचिस्तान से और सिंध से काफ़िले निकल चुके हैं। जो बलूचिस्तान से काफ़िले निकले हैं वो मुख्तलिफ टोलियों में निकले हैं, और उनके सूबाई सदर का ये दावा है कि 1800 लोग उनके इस वक्त इस्लामाबाद में पहुँच चुके हैं, इस्लामाबाद की हदूद के अंदर मौजूद हैं, जबकि टोलियों के अंदर बलूचिस्तान से मजीद काफ़िले निकल रहे हैं। मैंने काफ़िले की वीडियो देखी है, सालार खान की वीडियो है, ये फार्म 45 पे MNA बन गया था, लेकिन सालार खान को वहाँ पे जाली फार्म 47 के ज़रिए से इलेक्शन हरवाया गया, जैसे कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को पूरे पाकिस्तान में हराया गया है। तो बलूचिस्तान के सदर के बकौल कुछ लोग पहुँच गए, बाकी लोग आ रहे हैं। तो एक बड़ा काफ़िला था सालार खान का, और उसके अंदर जो लोग मौजूद थे वो ये कह रहे थे वीडियो के अंदर कि हमें कोई भी नहीं रोक सकेगा, जो रोकेगा हम उसका मुकाबला करेंगे। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से इमरान खान साहब को बड़ी उम्मीद लगी है। इमरान खान साहब को ये लगता है कि पूरी दुनिया के अंदर जो आवाज़ उठेगी उसका इंप्रेशन और उसका प्रेशर बहुत बड़ा बन के पाकिस्तान के ऊपर पड़ेगा। देखें, पाकिस्तान के अंदर अगर इतना प्रेशर आ जाए कि एस्टेब्लिशमेंट इस हुकूमत के पीछे से हट जाए, तो इस हुकूमत के अपने लोग हैं, जैसे कि आसिफ करमानी साहब हैं, नवाज शरीफ साहब के बहुत साथ रहे हैं, वो अपने मुंह से कह रहे हैं कि अगर इस हुकूमत के पीछे से अगर प्रेशर हट जाता है या एस्टेब्लिशमेंट इस हुकूमत के पीछे से ज़रा सा हटती है तो ये हुकूमत धड़म से गिर जाएगी, ये सस्टेन नहीं कर पाएगी। तो बैनुल अक़वामी प्रेशर मैक्सिमम ये कर सकता है कि एस्टेब्लिशमेंट को इस हुकूमत के पीछे से हटा सकता है। अगर एस्टेब्लिशमेंट पीछे हट जाती है तो फिर ये हुकूमत काम नहीं कर सकेगी। बहरहाल कुछ मुसद्दका इतलात के मुताबिक आज बहुत सारे इलाकों में इंटरनेट बंद हो जाएगा। आज 23 तारीख है, कल एहतजाज होना है, और जिन लोगों ने ATM वगैरह इस्तेमाल करने हैं वो कर लें, क्योंकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद इस मरतबा जब इंटरनेट बंद होगा तो ये मोबाइल फ़ोन्स का नहीं बंद होगा, हो सकता है वाईफाई भी बंद कर दिए जाएँ, और अगर वाईफाई बंद करेंगे तो पूरी दुनिया से आपकी कनेक्टिविटी फॉर द टाइम बीइंग उस वक्त तक जब तक कि वो नहीं खुलता वो ख़त्म हो जाएगी, और टोटल इंटरनेट ब्लैकआउट भी पाकिस्तान में हो सकता है। लिहाजा लोग अपना एहतियात करें, अपना बंदोबस्त कर लें, और इंटरनेट के जितने मुतबादल ज़रिए हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने उनका बंदोबस्त करना शुरू कर दिया है, और वो ये देख रहे हैं कि कौन कौन सी एप्लीकेशंस को किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। कुछ सैटेलाइट के बारे में कुछ लोग काम कर रहे थे, दीगर चीज़ों के बारे में। अब देखना है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अपनी फुटेजेस को अपलोड करने के लिए क्या तरीक़ाकार इख्तियार करती है। एक और नाज़रीन स्टेटमेंट है वो मरीम नवाज़ का, बड़ा अजीबोगरीब स्टेटमेंट है। मरीम नवाज़ ने दावा किया है कि हर रोज़ पाकिस्तान में कोई ना कोई अच्छी खबर आती है। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि इतना बड़ा झूठ बोलने की ज़रूरत क्या है।
पाकिस्तान में हर रोज़ कहाँ अच्छी खबर आ रही है। अब मरियम नवाज़ को कोई अच्छी खबर मिलती होगी कि आज हमने वहाँ छापा मार दिया, आज हमने इतने बंदे पकड़ लिए, आज फ़लाँ अस्पताल के अंदर इतने बंदों के साथ ये हो गया, आज फ़लाँ जगह पे हमने कब्ज़ा कर लिया, आज हमने जनाब जाली हुकूमत ने आज ये चीज़ हासिल कर ली, या आज हमने अदालतों में कब्ज़ा कर लिया, आज हमने जो है वो आइन के ऊपर हमला कर दिया। अगर इनको अच्छी खबरें कह रहे हैं तो ठीक है। या आज मरियम नवाज़ का भाई जो है वो लंदन के अंदर दिवालिया हो गया, अगर इनको अच्छी खबरें कह रही हैं तो ठीक है। यहाँ तो गुज़िश्ता चंद दिनों के अंदर, यानी आप पिछले कुछ दिनों का आप हिसाब किताब निकालें ना, पिछले कुछ अरसे के अंदर सैकड़ों लोग शहीद हो गए, ना सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस के, पुलिस के, फौज के, आम शहरियों के, इतने बड़े पैमाने पर शहादतें हो रही हैं पाकिस्तान में, और वो कह रही हैं जी उनको अच्छी खबरें मिल रही हैं। मेरी समझ से बाहर है, वो ऐसा कैसे कह सकती हैं। पाकिस्तान के लिए तो लगातार बुरी खबरें आ रही हैं, दहशतगर्दी में इजाफा हो रहा है, चीन पाकिस्तान से नाराज़ हो रहा है, यूरोप, अमेरिका और अक़वाम मुत्तहिदा के खतूत आ रहे हैं और करारदादें पेश की जा रही हैं। हर चीज़ इमरान खान के दौर से ज़्यादा आज महंगी है। 300 यूनिट का वादा करने वाली हुकूमत ने बिजली की कीमत कई गुना ज़्यादा कर दी है, गैस डबल से ज़्यादा कीमत उसकी कर दी गई है। वाहिद सूबा है पंजाब का जो खसारे में है, बाकी सारे सूबे सरप्लस गए हैं, और फिर भी ये कह रही हैं कि अच्छी खबरें आ रही हैं। नालायकी के बावजूद इनको अच्छी खबरें कहाँ से मिल रही हैं, ये बात समझ नहीं आ रही। कोई पाकिस्तान का इदारा खरीदने को तैयार नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पाकिस्तान दुनिया के टॉप 3 ममालिक की फहरिस्त में शामिल हो चुका है। पाकिस्तान का पासपोर्ट लगातार तनज़ली का शिकार हो रहा है, लोग पाकिस्तान छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं, टैलेंट मुल्क से बाहर शिफ्ट हो रहा है, पढ़े लिखे लोग मुल्क से बाहर जा रहे हैं, माहिरीन मुल्क से बाहर जा रहे हैं, सरमायाकार इस मुल्क को छोड़कर भाग रहे हैं। पता नहीं इनको अच्छी खबरें कहाँ से मिल रही हैं। मेरी समझ से बाहर है कि ये इस तरह की सोच के साथ कैसे मुल्क को चला सकते हैं जब आप हकीकत का सामना करने के लिए तैयार नहीं हैं, जब आप हकीकत को फेस करने के लिए तैयार नहीं हैं, तो फिर आप कैसे मुल्क के हालात से कैसे निपट सकते हैं, चीज़ों को ठीक कैसे कर सकते हैं। लेकिन एक बात बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई है कि इस हुकूमत ने टोटल सरेंडर कर दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने। देखें, दावा ये करते हैं कि लोग निकलेंगे नहीं, लोग इमरान खान की कॉल पे लब्बैक नहीं कहेंगे, कोई नहीं आएगा, दावा इनका ये होता है। अब अगर आपका ये दावा है कि कोई नहीं आएगा, तो जब आ ही कोई नहीं रहा तो आपने हजारों कंटेनर क्यों खड़े कर दिए हैं? अगर कोई नहीं आ रहा है एहतजाज करने के लिए, तो आपने इजाफी 30,000 पुलिस वाले, रेंजर्स वाले और एफसी वाले इस्लामाबाद में क्यों पहुंचा दिए हैं? अगर इमरान खान की कॉल के ऊपर कोई नहीं निकल रहा, तो फिर आपकी पुलिस जो है वो मार्च क्यों कर रही है, रैलियां क्यों निकाल रही है? अगर कोई नहीं निकल रहा तो खंदकें क्यों खोदी जा रही हैं? अगर कोई नहीं निकल रहा तो फिर इंटरनेट क्यों बंद किया जा रहा है? अगर कोई नहीं निकल रहा तो आपका फोकस आपके असल कामों की तरफ क्यों नहीं है? सारा फोकस आपका इस्लामाबाद और इस कॉल के ऊपर क्यों है? आप क्यों शहरों को बंद कर रहे हैं? अभी एक जर्नलिस्ट है, वो बता रहे थे कि 4 घंटे से लाश लेके एम्बुलेंस फिर रही है और उसको लाहौर में दाखिल होने का रास्ता नहीं मिल रहा कि उनकी तदफीन करनी है। रात 12:30 बजे उनका जनाजा था, उन्होंने ट्वीट करके सारी सिचुएशन बताई हुई है। तो अगर तो इमरान खान की कॉल पे लोग नहीं निकलते तो भाई इतना खौफ किस बात का है? डरे हुए क्यों हो, सहमे हुए क्यों हो? इसका मतलब यह है कि आप झूठ बोल रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आप झूठ बोल रहे हैं और आपके पास इमरान खान के बयानिए का तोड़ कोई नहीं है। लिहाजा फस्तायत और जबर की एक नई किस्त आप मुतारिफ करवा रहे हैं। लेकिन इस दफ़ा अगर पाकिस्तानी निकला है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सब्र से काम लिया, तहरीक इंसाफ ने हुकूमत को थकाने वाला काम किया, और अगर सवाबी में बैठ गया तहरीक इंसाफ वाले बड़ी तादाद में आकर और हुकूमत से कहा कि जब आप रास्ते खोलेंगे हम आ जाएंगे इस्लामाबाद में, और अगर वहाँ पे बैठे रहना ये, तो फिर इस हुकूमत का तख्ता हो जाएगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि हुकूमत को थकाना ज़रूरी है लड़ने से ज़्यादा। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस हिकमत अमली पे जाती है तो सिचुएशन कुछ और होगी। अब तक इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।